स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? क्या मतलब है रिटायरमेंट का? व्हेन अ पार्टनर लीव्स अ फर्म, जब एक पार्टनर फर्म छोड़ देता है, अपना कैपिटल ले जाता है, अपना रिजर्व में से शेयर, रिवैल्यूएशन में से शेयर, लॉसेस में से शेयर ले जाता है, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो व्हेन अ पार्टनर लीव्स अ फर्म, it is known as retirement of a partner. What's the reason why a partner takes retirement? जरूरत क्या है रिटायरमेंट की? रीजन कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, ग्रोइंग एज हो सकती है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, या पार्टनरशिप डीड में ही कोई ऐसा क्लॉज लिखा हो सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। व्हेन अ पार्टनर कैन टेक रिटायरमेंट, अ पार्टनर कैन टेक रिटायरमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बट जनरली सजेस्ट किया जाता है कि साल के एंड में ही पार्टनर रिटायरमेंट ले, यानी जनरली 31 मार्च को ही पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, ताकि पूरे साल के प्रॉफिट अर्न करके उसका शेयर सही तरह से उसको दिया जा सके। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ अ पार्टनर कैन टेक रिटायरमेंट। द प्रोसीजर एंड द क्राइटेरिया शुड बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर नोटिस दे दे 1 मंथ 2 मंथ्स का, by giving a proper notice a partner can take retirement, पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। अब इसमें जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होती है? सो द फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले 3 या 4 पार्टनर्स प्रॉफिट डिवाइड करते थे, एक के चले जाने से सबसे पहला इफेक्ट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होता है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंडली, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स को सैक्रिफाइस कर जाएगा, तो बाकी के जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो गेन कर लेते हैं। तो हमने कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है आउटगोइंग पार्टनर को, कंपनसेट करना होता है रिटायरिंग पार्टनर को, तो इसके लिए बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सेकंड टॉपिक होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, बैलेंस शीट को इंटैक्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट फिर से बनानी पड़ती है। So the third topic is preparation of revaluation account, partners capital account and balance sheet. So total retirement में 3 topics हैं: calculation of new and gaining ratio, treatment of goodwill and preparation of revaluation, partners capital and balance sheet. इसको एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले मैं आज calculation of new ratio आपको सिखाता हूँ। So students, अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे calculation of new ratio के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को नोटिस करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो गया, बस ये बता दिया गया कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी गई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट देयर न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसको फर्स्ट केस बोलते हैं। बस ये बता दिया जाता है कि कौन रिटायर हो गया, उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले आप रेशियो लिख लीजिए ए बी सी की। स्टूडेंट्स, उनकी रेशियो थी 3:2:1। जो रिटायर हो गया पार्टनर, बस आप अब उसका शेयर कवर कर लीजिए। अगर कुछ नहीं गिवन है तो जो रिटायर हो गया आप उसका शेयर हटा दीजिए। जो बाकी रेशियो बची, म्यूचुअल रेशियो है जो ए और सी की, वो उनकी न्यू रेशियो है। मान लीजिए ए रिटायर हो जाता तो बी और सी की न्यू रेशियो 2:1 हो जाती। सी रिटायर हो जाता, न्यू रेशियो 3:2 हो जाती। इस क्वेश्चन में बी रिटायर हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर हो गया, देन द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी, वो क्या नजर आ रही है स्टूडेंट्स आपको? 3:1। बी का शेयर छुपा दीजिए। फिर गेनिंग रेशियो भी कह सकते हैं कैलकुलेट करने को। गेनिंग रेशियो स्टूडेंट्स, पहले 3 पार्ट्स होते थे प्रॉफिट्स के, अब 2 पार्ट्स होते हैं, तो नया शेयर पुराने से ज्यादा है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन कौन कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। ए और सी की गेनिंग रेशियो निकालेंगे। उनका नया शेयर है 3/4, 1/4, और उनका ओल्ड शेयर है 3/6 एंड 1/6। 3/4 में से 3/6 गया 3/12, सी के 1/4 में से 1/6 गया 1/12। डिनोमिनेटर सेम है, तो इनकी गेनिंग रेशियो आ गई 3:1। तो फर्स्ट केस के लिए एक बात याद रख लीजिएगा, इसमें सिर्फ यह बताया जाता है कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया, आप उसका शेयर छुपा दीजिए। बाकी बची जो रेशियो है 3:1, यही उनकी न्यू रेशियो है स्टूडेंट्स, और यही उनकी गेनिंग रेशियो है। फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जो म्यूचुअल न्यू रेशियो होगी 3:1, वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। तो रूल है न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी फर्स्ट केस में। आइए स्टूडेंट्स,
अब सेकंड केस देखें, इसमें आपको गेनिंग रेशो गिवन होती है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर रेशियो इज 5:3:2। बी फिर से रिटायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा होगा, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी का शेयर ए और सी 2:1 में ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये ए और सी की गेनिंग रेशियो है 2:1, यानी बी का जो भी शेयर होगा वो 2/3 ए ले जाएगा, 1/3 सी ले जाएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और 2/3 ऑफ बीज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए रिमेनिंग बाय सी। ये रेशो की फॉर्म में दिया था, ये फ्रैक्शन में दे दिया। 2/3 बी के शेयर का ए ले जाएगा, तो सी कितना ले जाएगा, 1/3। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बीज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 12,000। बी अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो गुडविल मांग रहा है 12,000। ए प्रोवाइड कर रहा है 8,000, सी प्रोवाइड कर रहा है 4,000। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो अपनी गेनिंग रेशो में गुडविल प्रोवाइड करते हैं ए और सी। तो ए अगर 8,000 प्रोवाइड कर रहा है, सी 4,000 प्रोवाइड कर रहा है, 8,000 is to 4,000, 2:1 उनकी गेनिंग रेशो हो गई। यानी गेनिंग रेशो तीन तरह से दी जा सकती है। आपको सीधी गेनिंग रेशो दी जा सकती है 2:1, फ्रैक्शन में दी जा सकती है 2/3 1/3, या गुडविल की फॉर्म में दी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे करना होगा, न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, सबसे पहले आप शेयर लिख लीजिए एबीसी का। एबीसी की रेशो थी स्टूडेंट्स 5:3:2। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर आप साइड पे लिख लीजिए। बी इज शेयर 3/10। अब इस बी के शेयर 3/10 को ए और सी ले जाएंगे गेनिंग रेशो 2:1 में। सो गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी इज 2:1। इस 3/10 को ए और सी 2/3 और 1/3 करके ले जाएंगे। तो ए का गेन कितना होगा, सो ए इज गेन 2/3 ऑफ बी इज शेयर, 2/3 ऑफ 3/10, 6/30 ए का गेन हो गया। सी का गेन क्या होगा, 1/3 ऑफ बी इज शेयर, 1/3 ऑफ 3/10, 3/30 सी का गेन हो गया। उनका नया शेयर क्या निकलेगा, ए के पुराने शेयर 5/10 में उसका गेन ऐड कर दीजिए 6/30, ए का शेयर आ गया 21/30। सी के पुराना शेयर 2/10 में उसका गेन ऐड कर दीजिए 3/30, उसका नया शेयर 9/30 आ गया। ए और सी की रेशो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 21:9, यहां पे आके इसको रिड्यूस कर लीजिए 7:3। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड केस था। सेकंड केस में बेटा गेनिंग रेशो गिवन होगी। गेनिंग रेशो किसी भी तरह से गिवन हो सकती है, रेशो की फॉर्म में, फ्रैक्शन या फिर गुडविल की फॉर्म में। आइए स्टूडेंट्स अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये भी 1 मार्क में आ सकता है। एबीसी की आपको ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2। बी रिटायर हो गया, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2। स्टूडेंट्स ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, और आपको कह सकते हैं कैलकुलेट देयर गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो कैसे करेंगे, एबीसी की रेशो लिख ली 5:3:2। बी रिटायर हो गया, न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी इज ऑल्सो गिवन 3:2। गेनिंग रेशो का स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए का नया शेयर है 3/5, ओल्ड शेयर है उसका 5/10, 3/5 माइनस 5/10, एलसीएम ले लीजिएगा 1/10। सी का न्यू शेयर है 2/5, ओल्ड शेयर है 2/10, 2/5 माइनस 2/10, 2/10 ही आ जाएगा। रेसिप्रोकल इसका देख लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, 1:2 इनकी गेनिंग रेशो आ गई। स्टूडेंट्स तो ये आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 ही केस होते हैं न्यू रेशो निकालने के। फर्स्ट केस को तो कोई केस ही नहीं कहना चाहिए। फर्स्ट केस में तो आप सिर्फ नए आउटगोइंग पार्टनर का शेयर छुपा दीजिए, जो बाकी रेशो बचेगी वही न्यू है, वही गेनिंग है। और सेकंड केस की पहचान है, उसमें आपको गेनिंग रेशो गिवन होगी, गेनिंग रेशो को आउटगोइंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, गेन्स आ जाएंगे, गेन्स को उनकी ओल्ड शेयर में ऐड कर दें, न्यू रेशो आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप इसके सभी क्वेश्चन बुक में से ट्राई कर सकते हैं न्यू रेशो कैलकुलेट करने के और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के। थैंक यू।